जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। प्राइम मिनिस्टर हाउस को नेशनल यूनिवर्सिटी में बदलने की तकरीब, वजीर आजम इमरान खान का खिताब, कहा जिस डाकू से पैसा निकलवाएंगे तालीम पर खर्च करेंगे, हम लोगों को शऊर और इल्म देकर जाएंगे। नौजवान टैक्स की रकम के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए आवाज उठाएं, कहा पाकिस्तान में बचपन से ही हुक्मरानों के बड़े बड़े महल्लात देखे, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि आपकी हुकूमत अब कभी नहीं आएगी। इनको जनरल चाहिए तो जनरल जिलानी चाहिए या जनरल ज़िया-उल-हक चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस क़य्यूम चाहिए या तो नहीं चाहिए, इनको एहतिसाबुर रहमान चाहिए या नहीं चाहिए। जनाब स्पीकर बात तो सुने, बात तो सुने। वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद, बोले चेयरमैन PAC बना दिया, साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया, अब क्या चाहते हैं। अपोजिशन की हंगामा आराई, ऐवान से वॉकआउट। हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। स्पीकर साहब बात कर लेते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। ना करें भाई साहब, इस तरह ना करें, आप इस तरह ना करें कि आपने यहाँ पे जो प्ली बार्गेनिंग का सिलसिला है, आइटम नंबर 4 को मैं जाऊंगा। मुराद साहब, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है। ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और वो मेरे असासे जो मेरे इलेक्शन के गोशवारों में कई साल से मैं शो करता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न में बताता हूं, उन्हीं को चार्जशीट बना लिया गया है। मुझे गिरफ्तार करने वालों ने अब तक कोई सबूत पेश न किया, मेरे दरीना दोस्त को मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाया गया। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असेंबली में खिताब, बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, अना और इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए, एहतसाब के नाम पर इंतकाम ना रुका तो ये सब ले डूबेगा। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब, हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने पर इत्तेफाक किया था। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, एहतसाब का अमल शफाफ होगा, पहला इजलास 28 दिसंबर को तलब। एक सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां क्रिस्टल राइस यूज करती। There has been a 75% increase in the number of girls taking drugs. इस्लामाबाद के स्कूल्स में मनशियात का इस्तेमाल, वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान पर PTI का यू टर्न। शीरी मजारी कहती हैं 75% तालिबात के ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात दुरुस्त नहीं, गलत आदाद शुमार पेश किए गए। मनशियात के इस्तेमाल में 75% इजाफा हुआ है, स्कूल्स में ड्रग टेस्ट लाजमी करार दिया जाएगा। सिंध का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई। 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत है, चालान आने तक केस आगे नहीं बढ़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि कोई हतमी हुक्म जारी नहीं होगा। जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने वाजे कर दिया, सहाफियों के सवालात पर आसिफ अली जरदारी की मानी खेज मुस्कुराहट। एक हंसी होती है आपके चेहरे पे, आज हंसी नहीं है। दरदर खामोश क्यों है? आज वो हंसी नहीं है, कातिल JIT की रिपोर्ट हमसे पहले मीडिया के पास आ जाती है। गिरफ्तारियां तो होती हैं सबूत के बुनियादों पर। जब तक कोई फैसला नहीं होता कोर्ट का, मीडिया ट्रायल हमारी नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी से इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचने वाले जियाले रहनुमा मीडिया ट्रायल का रोना रोते रहे। जरदारी की पेशी के वक्त कई कारकुन बैंकिंग कोर्ट पहुंचे, नारे लगाते अदालत के अंदर घुस गए, धक्कमपेल और शोर शराबा किया। कमरा अदालत में भी जियालों की नारेबाजी, कारकुन कुर्सियों पर चढ़ गए। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सर जोड़ लिए। पार्लिमानी अरकान का हंगामी इजलास तलब, सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी करेंगे। तमाम अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत कर दी गई।
नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वकील नई दस्तावेज जमा कराने पहुंच गए। फैसले की तारीख 24 की बजाय 26 दिसंबर रखने की सदा भी कर दी। इस तकाजा का सख्त एतराज। जज अरशद मलिक ने कहा, मुल्जिम मौजूद नहीं तो दस्तावेज कैसे जमा कर लें। मेरी पूरी कोशिश होगी, फैसला 24 दिसंबर को ही सुनाऊं। बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। पतंगबाजी खूनी खेल बन चुका था, जानों का ज़िया होता था, तफरीह की इजाज़त ना दी जाए। बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, हुकूमत शिकवार जवाब दाखिल कराए, अदालत का हुक्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इख्तलाफात के बाइस अमरीकी वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी जेम्स मैटिस फरवरी में ओहदा छोड़ देंगे। नए वज़ीर दिफा का ऐलान जल्द किया जाएगा। ट्रंप का ट्वीट। लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद का 84वां यौम पैदाइश। गूगल ने अपना डूडल तब्दील करके अजीम क्रिकेटर को खिराज अकीदत पेश किया। शोहरा आफाक शायर और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 36 बरस बीत गए। अर्ज़े पाक पर गूंजता हुआ कौमी तराना रहती दुनिया तक उन्हें जिंदा रखेगा। और ताजे बरतानिया की यादगार लाहौर की GPO बिल्डिंग 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर बनाई गई। सर गंगा राम ने डिज़ाइन किया। 120 साल बरस कबल तामीर की गई इमारत की शान शौकत आज भी वैसी की वैसी है। 1860 में बनाई गई घंटी आज भी बजती है।